समाज में आपको पढ़ाई के बाद में पैसा और इज्जत मिल रही है, इसका मतलब आपने सही पढ़ाई पढ़ी है। बहुत सारे ये लोग बोलेंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में जो होना होता है होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें मायने रखती है, इसलिए ये एक बड़ा काम है सब्जेक्ट चूज करना। मेरा दोस्त ये सब्जेक्ट ले रहा है, मैं भी ये सब्जेक्ट ले सकता हूँ। देखा देखी में आपको डिसीजन नहीं लेना है कि कहीं आप हॉबी को ही तो कैरियर नहीं मान के चल रहे, तो इंटरेस्ट में भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको ध्यान रखना है ये कदम जो आप अभी 10th के बाद में उठाने जा रहे हो, इससे आपकी पूरी लाइफ जो है वो आगे की डेफिनेटली डिसाइड होती है। सभी को नमस्कार। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, विशेष तौर पे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 10th के एग्जाम दिए हैं और उसके बाद में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस सब्जेक्ट में कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए। तो पूरा वीडियो आप देखोगे तो एक एक डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा। और ध्यान रखें, आप जो अभी जो डिसीजन लोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ आगे की सेट होने वाली है, ये बात सही है। लेकिन कुछ लोग हमें इस तरीके के एग्जाम्पल्स देते हैं कि अगर विराट कोहली की बात करो तो 12th पास है, शाहरुख खान की बात करो तो आर्ट्स सब्जेक्ट से थे, और आपके अजीम प्रेमजी की बात करो तो आप लोग जो है कॉमर्स से थे। तो यहाँ ये एग्जाम्पल देके हमें समझाने की कोशिश की जाती है कि भाई सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं रखता। आप में अगर टैलेंट है तो आप कहीं पर भी सेट हो सकते हो और कोई भी स्ट्रीम का बंदा कुछ भी कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको करोड़ों में एक दो देखने को मिलेंगे। जब भी हम 10th के बाद में आगे के लिए सोचेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है, उसके बाद में डिसीजन लेना होता है। एक दो चार पांच एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आगे की लाइफ को उनके पीछे मेरे ख्याल से अगर लगा देते हैं तो वो ठीक नहीं है। तो हम इन एक दो एग्जाम्पल्स के बहकावे में नहीं आएंगे और रियलिटी चेक करेंगे कि एक्चुअल में 10th के बाद में बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट को अगर लेना है तो किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक बच्चे को 10th के बाद में कोई भी अगर डिसीजन लेना है सब्जेक्ट चूज करने का, तो सबसे पहले उसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए। सामाजिक जो हमारे लोग हैं, जैसे मम्मी पापा अंकल मामा मामी, इस तरीके के जो भी अपने आसपास के लोग हैं, उनके प्रेशर को देखते हुए आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना। माताजी और पिताजी को देखते हुए भी आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को ये देखना चाहिए कि उसका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और अगर उसको ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, तो उसको ये देखना चाहिए कि इन फ्यूचर मेरे लिए ऐसा कौन सा फील्ड अच्छा है जिसमें मैं ज्यादा बेटर कर सकता हूँ, मतलब जिसमें स्कोप ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। तो सराउंडिंग एरिया में आपके मिलने वाले या जहां पढ़ रहे हो वहां से ओवरऑल आप आइडिया लगाए कि किन लोगों को ज्यादा पैसा मिलता है, जिनको ज्यादा इज्जत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, वो फील्ड आप चूज कर सकते हो। पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि पढ़ाई करना, आपका उद्देश्य ये नहीं कि आप पढ़ाई करके हिमालय पे जाओ फिर साधु संत बनोगे। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि पढ़ाई करने के बाद में 10th होगी, आपकी 12th होगी, उसके बाद में 5 साल बाद में आपको लाइफ में कुछ न कुछ अच्छा मिलना चाहिए। और अच्छा का मतलब सीधा सा पैसे और इज्जत से है। समाज में आपको पढ़ाई के बाद में पैसा और इज्जत मिल रही है, इसका मतलब आपने सही पढ़ाई पढ़ी है। और अगर ये चीजें नहीं मिल रही है, इसका मतलब आपने पढ़ाई गलत पढ़ी है। तो यहाँ हम ये तय करेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट को चूज करते वक्त एक तो सोशल प्रेशर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, 10वीं के मार्क्स के आधार पर डिसीजन लेना ठीक नहीं है, केवल 10th के मार्क्स के आधार पर। मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगा। ऐसे हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 10th क्लास में 54, 55, 56% थे। 12th में वो बच्चे अबव 90% लेके आए और साथ के साथ देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़े, और साथ के साथ वो बच्चे कहीं सरकारी नौकरी में या प्राइवेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हम केवल 10th का रिजल्ट का वेट करना या 10th के परसेंटेज के आधार पर भी डिसीजन नहीं ले सकते, केवल इसको बेस नहीं मान सकते। न ही आपको डिसीजन आपके जो है फ्रेंड सर्किल है, मेरा दोस्त ये सब्जेक्ट ले रहा मैं भी ये सब्जेक्ट ले सकता हूँ, देखा देखी में आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको ये देखना होगा कि कहाँ मेरे लिए संभावनाएं ज्यादा बनती है और मुझे कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो हम अब आगे देखेंगे कि स्टूडेंट एक्चुअल में किस किस तरीके के होते हैं। अभी तक हमने ये सीखा है कि किसी एक आदमी को किसी पर्टिकुलर कैरियर में अगर कोई अपने फील्ड में अगर सक्सेस हो गया 12th पास, तो मैं 12th पास करके ऐसा कर लूं, ये नहीं सोचना है। उस आदमी की पर्टिकुलर स्टोरी देखना, आपको उसका संघर्ष देखना है, और कितने लोगों में से ऐसे कितने लोग करते हैं वो रेशियो भी आपको देखना होगा। ठीक है। अब सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की बात करूं तो आपको पता होगा कि अगर 100 बच्चे हैं अपने देश में, तो लगभग 70% बच्चों को 70 बच्चों को ये पता ही नहीं है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। 30% बच्चों को ये थोड़ा सा पता होता है कि हमें इसमें इंटरेस्ट है, हम ये सब्जेक्ट लेंगे। तो ओवरऑल मेरा यही मानना है कि अगर कोई बच्चा इंटरेस्ट को देखते हुए कोई सब्जेक्ट लेता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको वही सब्जेक्ट लेना है जिसके अंदर आप अपना कैरियर भी बना सको। जैसे मेरा इंटरेस्ट है कार्टून बनाने में, मेरा इंटरेस्ट है मेहंदी लगाने में, मैं मेहंदी बहुत अच्छी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो आपको ये देखना है कि मेहंदी बनाने के बाद में अगर आप बहुत अच्छी मेहंदी बनाते हो तो भी आप महीने का कितना पैसा कमा सकते हो, इसमें कहाँ-कहाँ जॉब आप लग सकते हो, कितनी संभावनाएं बनती है और कितने लोगों की बनती है। हो सकता है ये आपकी हॉबी हो, हॉबी होना एक अलग चीज है, और आप अपने कैरियर का मतलब होता है जिससे आप अर्निंग करोगे,
आपकी लाइफ जिसके ऊपर बेस्ड रहेगी और उससे आप कमा के अपने परिवार को चलाओगे। तो आपको दोनों को देखना होगा कि कहीं आप हॉबी को ही तो कैरियर नहीं मान के चल रहे, तो इंटरेस्ट में भी आपको ध्यान रखना है। जहां तक मैं मान के चल रहा हूँ, जो 30% बच्चे हैं जो ये मान के चलते हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं ये करूंगा, उनमें से केवल 5% बच्चा ही जो है सही डिसीजन ले पाता है। 25% तो बच्चे होटल मैनेजमेंट कोर्स को ही जो है अपनी हॉबी मान लेते हैं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स करूंगा मैं और फिर होटल के अंदर काम करूंगा। होटल मैनेजमेंट कोर्स करके आप बहुत अच्छा लाइफ में नहीं कर सकते। उसके लिए आप ये कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट में आप मैनेजर बनना है, आप चेन जो होटल्स की होती है उनको अगर आप मैनेज करना चाहो तो आपको फिर केट का एग्जाम देके एमबीए करना चाहिए। वहां आप जो है ओनर भी बन सकते हो कई होटल्स के। लेकिन आप केवल होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करके आप होटल मैनेजर और होटल के मालिक नहीं बन सकते। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये कदम जो आप अभी 10th के बाद में उठाने जा रहे हो, इससे आपकी पूरी लाइफ जो है वो आगे की डेफिनेटली डिसाइड होती है। बहुत सारे ये लोग बोलेंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में जो होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें मायने रखती है, इसलिए ये एक बड़ा काम है सब्जेक्ट चूज करना। तो अब हम आगे देखेंगे कि इंटरेस्ट के आधार पर, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट को किस तरीके से चूज करना चाहिए। तो हम अब यहाँ देखेंगे कि बच्चे के पास सबसे पहले तो क्या क्या ऑप्शन अपने देश में अवेलेबल है। तो बच्चे के पास देखो, साइंस बच्चा ले सकता है, कॉमर्स ले सकता है, आर्ट्स ले सकता है। तो अब हम देखेंगे कि किसी बच्चे को अगर साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, तो सबसे पहले कॉमर्स लेनी है, तो सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, आर यू इंटरेस्टेड इन मैथ। अगर आपको मैथ में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो आप लोग जो है इधर वाले फील्ड पे आ सकते हो। कुछ भी मैथ का नाम सुनते ही आपका कलेजा कांपता है और आपको धड़कनें तेज हो जाती है, तो आप फिर आर्ट्स पे जा सकते हो। अब जब हमारे पास में मुझे पता चला कि हाँ, यस, मुझे मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो अब हम देखेंगे कि अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। आप पीसीएम ले सकते हो, पीसीबी ले सकते हो, आप एग्रीकल्चर एबीसी ले सकते हो, आप कॉमर्स ले सकते हो। अब हम देखेंगे हु शुड टेक साइंस, साइंस किनको लेना चाहिए। तो आपके दिमाग में इस तरीके की चीजें आती है कि आप मैथ को, बायोलॉजी को एंजॉय करते हो, आप लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी सोच है, आपको हर कुछ ऐसा कोई मटेरियल मिलता है तो आपको इंटरेस्ट होता है कि मैं इसको सोल्व करूं। क्यूरियस अबाउट टेक्नोलॉजी, मशीन, ह्यूमन बॉडी, आप ह्यूमन बॉडी, मशीन, टेक्नोलॉजी, इनके लिए आप इंटरेस्टेड रहते हो, आपकी जिज्ञासा होती है मन में कि कैसे होता है, क्या होता है, मैं सीखूं। तो आप जो है साइंस में जा सकते हो। एंजॉय अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स वर्क, कौन सी चीज कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कैमरा कैसे काम करता है। इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में अगर आती है, ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड, यार ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में आती हैं तो आप साइंस ले सकते हो। साइंस में मेजर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है और साइंस की एक स्ट्रीम है एक तरीके से। आजकल इसको राजस्थान में अलग संकाय बना दिया एग्रीकल्चर को, तो आप एग्रीकल्चर इन तीनों में जा सकते हैं। आगे बात समझ में। अगर आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है और मैथ में आपको है तो आप फिर कॉमर्स फील्ड में जा सकते हैं। सोच समझ के आप डिसीजन ले, इनमें से आपको जो ठीक लगे आप उधर जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं बेटा कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट लेते हो तो आप पीसीएम ले सकते हो, मैथ में जा सकते हो। अगर मैथमेटिक्स आप लेते हो तो आप बीटेक कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ये ऑप्शन मैंने दे रखे हैं, आप इस तरीके के हजारों ऑप्शन आपके पास रहते हैं, आप जा सकते हैं। बेसिक कोर्स आप ये लेके अपनी जो है लाइफ को इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप बायोलॉजी लेते हो, पीसीबी लेते हो आप, तो पीसीबी के थ्रू आप इन स्ट्रीम में जा सकते हो और आगे जाके आप अपनी लाइफ को इस फील्ड के अंदर जो है ले जा सकते हो। उधर इंजीनियरिंग फील्ड मेजर रहता है और इधर आपका मेडिकल फील्ड होता है। सर हम इनमें चले जाए तो क्या हम यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते? दे सकते हैं। क्या आप आरपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। आप साइंस, मैथ और बायो का बच्चा कुछ भी कर सकता है। अगर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो आप एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास ये इतनी स्ट्रीम है और इन सभी स्ट्रीम में से कुछ जगह एबीसी वाले जाते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रीम है जिनमें बायो और मैथ वाले बच्चे जाते हैं। मैंने नीचे लिखा है एग्रीकल्चर कोर्स। एग्रीकल्चर कोर्स मतलब आप पीसीएम लेके एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्स है इनमें जा सकते हो। ये थोड़े से टफ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट रहता है। जॉब के ऑप्शन इन तीनों में लगभग इक्वल है। अगर आप कंपटीशन देखोगे तो वर्तमान टाइम में एग्रीकल्चर में कंपटीशन कम है। इन स्ट्रीम में आप आगे जाके पढ़ सकते हो। यदि आप साइंस लेते हो तो आपके पास ये पूरे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। इनके अंदर आपको अपना कैरियर बनाना है तो आपको इधर जी का एग्जाम देना पड़ेगा, जी मेंस देना हो, एडवांस देना है, इधर आपको नीट का पेपर देना है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम लगते हैं, नाइजर एग्जाम, आइजर एग्जाम, बहुत सारे पेपर लगते हैं और इधर भी आपके सीयूटी का पेपर लगता है और इसके अलावा स्टेट लेवल पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम लगते हैं। तो किसी भी बच्चे को पैनिक नहीं होना है, बहुत ही सोच समझ के अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करना है। अब कोई बच्चा को जैसे मान लो कॉमर्स लेनी है तो उसके मन में इस तरह के ख्याल होने चाहिए कि वो किसी बिजनेस को लेके, पैसे को लेके इंटरेस्टेड है, वो नंबर सिस्टम कैलकुलेशन को लेके इंटरेस्टेड है, वो अंडरस्टैंडिंग मार्केट और कंपनीज को लेके अंडरस्टैंडिंग रखता है, उसमें उसका इंटरेस्ट भी है, समझ भी है उसके। और वो बच्चा कोई अगर बिजनेस शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उसका बिजनेस आइडियाज अगर उसके पास है तो वो बच्चा जो है कॉमर्स वाले सेगमेंट में जा सकता है। कॉमर्स में इस तरीके के ये जो कोर्सेज है आप लोग इन फ्यूचर जाके कर सकते हो। अब कौन से बच्चों को जो है आर्ट्स लेनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज किन बच्चों को लेनी चाहिए, तो आप पढ़ने में, लिखने में, ग्रुप डिस्कशन में इंटरेस्ट रखते हो,
सोसाइटी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इनके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो, इसके अलावा आपकी क्रिएटिव सोच है, लोगों के बारे में आप जानना चाहते हो, लोगों का बिहेव जानना चाहते हो, तो आप लोग जो है आर्ट्स वाले फील्ड में जा सकते हो। आर्ट्स वाले फील्ड में ये जो है आपके पास डिग्रीज अवेलेबल होती है, इनमें आप जो है अपना जो है करियर बना सकते हैं। इसके अलावा भी 10th और 12th के बाद में कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो अलग-अलग कंपनीज हैं, अलग-अलग इंस्टीट्यूट है जो करवाते हैं। आप टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, बिजनेस के अंदर जा सकते हैं, इसके अलावा क्रिएटिव स्किल्स के अंदर जा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आप जा सकते हैं। ये भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जो है करियर से रिलेटेड है, आप लोग आराम से जा सकते हो। आप मुझे पूछो कि सर मैं पढ़ तो लूँ, कोई ऐसा बच्चा जिसको पता नहीं चल रहा, वो चाहता है कि सर मुझे सबसे ज्यादा पैसा मिले और मैं अच्छे से पढ़ सकूं, तो मेरा जो अनुभव ये कहता है कि पहले सब्जेक्ट को की टफनेस को देखें, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो ही आपको वो सब चीजें मिलने वाली है। आर्ट्स इजी पड़ता है, कॉमर्स उससे थोड़ा सा टफ है और साइंस जो है सबसे टफ पड़ता है। आगे बात समझ में। अगर आपको जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा करना और कमा के खाना है, तो मैंने मेरी लाइफ में आज तक देखा है कि जिस बच्चे के बायोलॉजी और मैथ और एग्रीकल्चर मतलब साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, इस बच्चे के पास सबसे ज्यादा ऑप्शन होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जॉब के लिए जाता है, चाहे वो स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो या फिर अदर कोई कंपनीज की बात हो, साइंस के बच्चे को प्रायोरिटी दी जाती है। साइंस का बच्चा लगभग सभी काम कर सकता है। मैक्सिमम पोस्ट पे जो कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले जाते हैं, वहाँ साइंस वाले बच्चे जा सकते हैं, लेकिन ये मेहनत मांगता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको साइंस सब्जेक्ट के साथ में कम से कम 11th और 12th के तक डील करनी चाहिए। बाद में आप अपनी लाइन चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ये सब्जेक्ट मेहनत मांगता है। 2 साल की आपकी तपस्या अगर आप करोगे तो साइंस में ज्यादा अच्छा कर लोगे। किसी को आर्ट्स में, कॉमर्स में ऑलरेडी इंटरेस्ट है और उसका सपना ही है कि मैं ये कोर्स करना चाहता हूं, तो वो इधर की साइड आ सकता है। बाकी मैं आपको साइंस के लिए ही गाइड करूंगा, ताकि आपके पास ज्यादा ऑप्शन रहे, मार्केट में ज्यादा पैसा आपको मिले। अब हमारा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर है, जो लगातार जो है पिछले 15 सालों से एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। और हमारा इंस्टीट्यूट हमने अर्बन गुरुकुल बना रखा है। अर्बन गुरुकुल का मतलब होता है संस्कार के साथ शिक्षा, मम्मी पापा, गुरुजी, सरस्वती माँ, इन सब का मान सम्मान करते हुए शिक्षा देना। और 24 आवर्स का मतलब है 24 घंटे, और अर्बन का मतलब है टेक्नोलॉजी के साथ में। हम बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ में पढ़ाते हैं, 24 घंटे बच्चे का ध्यान रखते हैं। आप देखोगे हमने टाइम को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 6 से 8 घंटा जो बच्चा हमारी कोचिंग में रहता है, 16 से 18 घंटा जो है बच्चा हॉस्टल में रहता है या फिर उदयपुर लोकल बच्चा रह सकता है। अगर बच्चा कोचिंग में रहता है तो हमारी टीम इस तरीके से बेटा काम करती है कि बच्चे की उम्र 14 से 18 के बीच में अगर, तो उसके कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारी टीम जो है पूरे 6 से 8 घंटे में पूरे काम करती है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस, एसी क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, डीपीपी एक्सरसाइज सीट, डाउट काउंटर, टेस्ट सीरीज, मोटिवेशनल सेमिनार, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ये पूरे काम हमारी स्कूल के अंदर किया जाता है। और हमारी स्कूल के अंदर आपको स्कूल फीस में ही कोचिंग की सुविधा दी जाती है। जी हाँ, अगर आप नीट, जी, एग्रीकल्चर इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो, पूरी फैसिलिटीज के साथ में। हमारे यहाँ टीचर्स जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, हाईली एक्सपीरियंस्ड हमारी जो है फैकल्टी है, और बहुत ही गजब का हमारी टीम पढ़ाती है। और अब आप पढ़ाने के बाद में 16 से 18 घंटा अगर आप हॉस्टल में रहना चाहो, तो ये हमारे होटल जैसे हॉस्टल है, जिनमें बहुत ही शानदार व्यवस्था अवेलेबल है। आप उदयपुर के आसपास या भारत में कहीं के भी क्यों न हो, आप लोग जो है इस संस्थान से जुड़ सकते हैं। आप देखोगे अभी एट प्रेजेंट इस संस्थान के अंदर आपके कलकत्ता हो गए, दिल्ली हो गया, आपका गुड़गांव हो गया, आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो बच्चा है यहाँ पे पढ़ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ इस तरीके की पूरी सुविधा अवेलेबल करा रखी है। और हमारा ये पूरा मैनेजमेंट ही है कि हमारे यहाँ 12th के अंदर 95% से ऊपर 13 बच्चे रहे, 90 से ऊपर 139, 85 से ऊपर 312 स्टूडेंट रहे। तो अगर कोई बच्चा साइंस लेके पढ़ना चाहता हो तो वो कर सकता है। 12वीं के साथ में हमारा हर्षित जो बच्चा है 95% भी लेके आया, IIT तक का बच्चे ने रास्ता तय किया। इसके अलावा ये हमारे बच्चा डॉक्टर जो है, और CUT में ऑल इंडिया टॉपर बायोलॉजी के अंदर हमारा बच्चा 12वीं के साथ में आया है। तो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर साइंस के अंदर हम जनरली डील करते हैं 12वीं के साथ में। CUT में ये बच्चों का रिजल्ट है, ये JET का रिजल्ट है, और ये हमारे CUT और JET के रिजल्ट मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप इस संस्थान में पढ़ के अपने सपनों को साकार करें, तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर जो है हमारी स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आया है, जिसके अंदर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे पूरे कोर्स जो है क्लासरूम लाइव है, आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हो। हमारी ये स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, कितने तारीख होगा, ये हमारा जो टेस्ट है 25 जो है मार्च को होना जा रहा है। 25 जो है मार्च को हमारा ये जो टेस्ट होने जा रहा है। ये जो टेस्ट है 2 क्लास के लिए हो रहा है, 11th और 12th के लिए। जो बच्चा 11th का पेपर देगा उसने 10th तक जो कंटेंट पढ़ा है उसका जो वो सिलेबस रहेगा। जो बच्चा 12th के लिए एडमिशन लेगा उसके 11th में जो पढ़ा है वो उसका सिलेबस रहने वाला है। ऑनलाइन में ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है, ऑफलाइन में आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और मैं पुनः आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप अपना सब्जेक्ट चूज करें तो सोच समझ के चूज करें, किसी के बहकावे में नहीं आए, परिवार के साथ में बैठे आराम से डिस्कशन करें, 2 4 5 दिन सोचें, उसके बाद में आप अपना जो है करियर जो है चूज करें। ध्यान रखना, हॉबी और आपकी लाइफ जो आगे जीने वाले हो आप, उन दोनों में फर्क है। आप वही ऑप्शन चुनिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा, इज्जत और आपको इंटरेस्ट हो। तो मैं सभी से यही चाहूंगा कि अगर आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के साथ जुड़ के 11th और 12th में अगर यहाँ पढ़ना चाहते हो, तो हमारा जो ये है सेंटर है, ये उदयपुर में है। कोटा में भी हमने ऑफलाइन सेंटर चालू किया है। 2 जगह आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो, और ऑनलाइन के लिए जो है आप हमारा ऐप इसी जो यूट्यूब देख रहे हो, आप चैनल देख रहे हो हमारा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे चैनल का
ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा प्ले स्टोर पर डायरेक्ट रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन सर्च करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां जाके टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा के आप टेस्ट जरूर दें, ताकि आपको फ्री में भी पढ़ने का मौका मिलेगा और अगर रैंक थोड़ी सी ठीक रही तो आपको कम से कम फीस के अंदर पढ़ने का मौका मिलेगा। पुनः आप सभी ने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन लगाएं, उसको जो आप तुरंत दबाएं ताकि आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ सके। धन्यवाद।